आज की हमारी क्राइम स्टोरी के लिए आपको लिए चलते हैं यूएसए और वहाँ की एक जगह है मसूरी। वहाँ के रहने वाले 3 इंडियन जिनके ऊपर इल्ज़ाम है और पुलिस ने उनको पकड़ा है कि इन्होंने एक स्लेव रखा हुआ था अपने घर में। जी हाँ, 2024 में भी इन्होंने एक स्लेव रखा हुआ था, वो भी इंडियन था और वो 20 साल एक नौजवान था, जिसके लिए पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। चलिए बात करते हैं ये तीनों महान हस्तियां हैं कौन और इन्होंने कैसे यूएसए में भी 2024 में ये काम करके अपना नाम रोशन और अपनी कंट्री का नाम रोशन किया है, और इन्होंने क्या सोचा था कि 2024 में भी ये ऐसा क्राइम करेंगे तो ये बच के निकल सकते हैं। चलिए बात करते हैं ये हैं कौन। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये हैं वेंकटेश रेड्डी जो 35 साल के हैं, और इनके साथ हैं निखिल पेनवेला जिनकी उम्र है 27 साल, और ये इनके तीसरे साथी श्रवण वर्मा जिनकी उम्र है 23 साल। इनकी खुद की उम्रें देखें और जो इन्होंने काम किया है वो भी आप सुन के हिल जाएंगे, और इनकी शक्लें आपने देखी हैं कि कोई भी इनके चेहरे से लगता है कि ये कोई अच्छा काम कर सकते हैं। तो जो रेड्डी है जी, रेड्डी साहब काम करते हैं जी आईटी का यूएस में, मसूरी में ही, और इनका कोई अच्छा कामकार है, कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टूडेंट गए हैं या कुछ है, ये अच्छा इनका कोई काम कुम है। तो इनको एक कोई हेल्पर चाहिए था, जहाँ कोई इनको सपोर्ट करने वाला वहाँ पर चाहिए था एज ए हाउस हेल्प। इनका ही एक कज़न था इंडिया में जिसका नाम पुलिस ने प्राइवेसी के करके नहीं बताया। उसको इन्होंने फ़ोन करके लालच दिया कि अगर तू पढ़ाई करना चाहता है यूएसए में, क्योंकि वो नौजवान पढ़ा लिखा था, अगर तू फर्दर स्टडी करना चाहता है तो हम तेरे लिए जो स्पॉन्सरशिप है, वीज़ा का सारा है खर्चा वो कर देते हैं, तो तू आके अपना अमेरिका में पढ़ाई करना और हमारे पास रहना। मैंने आपको यहाँ पर रिमाइंडर दे दूँ, एक ऐसी ही स्टोरी मैंने काफ़ी देर पहले की थी, लेकिन लोग अभी भी ये मान नहीं रहे कि 2024 में आप ऐसा करके नहीं निकल सकते, और ख़ास तौर पे बाहर की कंट्रियों में। क्या कौन लोग हो यार आप। तो चलिए बात करते हैं कि रेड्डी जी ने अपना काम सारा दिखाया कैसे। तो रेड्डी ने जब वो लड़के को स्पॉन्सरशिप भेजी, इसी गांव दूर से उसने अपने एक कज़न को ऐसे बुलवाया था, और वो बेचारे इतने खुश हुए कि चलो अब हमारी भी ज़िंदगी थोड़ी बदलने वाली है, थोड़ा हमारे घर का भी माहौल बदलेगा, तो बच्चा जाएगा वहाँ पर पढ़ाई करेगा एज यूजुअल, जो हमारे घरों में आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली में जैसे माँ बाप सोचते हैं। तो उसको इन्होंने इस तरह से उसका सामान पैक किया और रेड्डी जी के पास इन्होंने यूएस में उसको भेज दिया। तो जब वो लड़का आया रेड्डी के पास, तो रेड्डी का उसने काम कुम देखा, क्योंकि ऑब्वियसली वो कज़न था, उसको पता था कि ये आईटी का ऐसे काम करता है। तो रेड्डी ने पहले वीक इसको बोला कि ऐसे कर, तू थोड़ा अपना रेस्ट वगैरह कर और अपना थोड़ा एंजॉयमेंट कर, क्योंकि तूने बाद में तो पढ़ाई में लग जाना, तो क्या करेगा तू बाद में, तेरे पास टाइम नहीं लगना। तो रेड्डी ने स्कीम चला के उसको पहले हफ्ता बोला, अच्छा ठीक है यार, मैं काम कुम पे इधर उधर जाता हूँ, थोड़ा घर का ख्याल रखना, थोड़ा साफ़ सफाई कर देना, क्योंकि फिर तेरे को पता है कि तू रह रहा है, तो चल थोड़ा तेरा टाइम भी पास हो जाएगा। तो ऐसे करके क्यों वो लड़का इसकी बातों में पहले आया, मैं यहाँ पर ये मेंशन कर दूँ कि वो 20 साल का लड़का है, काफ़ी यंग है। उसने सोचा कि यार मेरे को एक बंदे ने स्पॉन्सरशिप कर दी है, मेरे को वीज़ा दिलवा दिया है, और वो मेरे साथ ऐसा थोड़ा करेगा। इसलिए उसने उसको कहा, अच्छा ठीक है आप भैया जाओ, आप अपना काम करो, कोई बात नहीं, घर की लुक आफ्टर मैं कर लूँगा। जब 1 हफ्ता निकल गया, जब 2 हफ्ते निकल गए, तो वेंकटेश रेड्डी जी उसको बताते हैं वो लड़के को कि यार ऐसे है कि तेरी यूनिवर्सिटी में अभी टाइम है, तू ऐसे कर, थोड़ा आईटी में मेरा काम भी, थोड़ा फ़ोन वगैरह सुन लिया कर, थोड़ा काम कर दिया कर। उससे ये क्या होगा कि एक तो मेरा खर्चा वर्चा बचेगा और मैं तेरे को भी थोड़े बहुत पैसे दिया करूँगा, तो कोई नहीं, अभी तो यूनिवर्सिटी में टाइम है। ऐसे करते करते उसने जब 1-2 महीने निकाल दिए तो वो लड़का परेशान हो गया, और उसने पूछा कि भैया ऐसे आप क्या कर रहे हो, मेरे को आप बुलवाया आपने पढ़ाई के लिए, आप मुझे घर का ही सारा काम करवा रहे हो। तो तब वो लड़के ने असली रूप देखा वेंकटेश रेड्डी का, और उसने बताया कि अगर तू अपनी खैरियत चाहता है, अगर तू अपनी ज़िंदगी चाहता है, तो चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ वो कर, क्योंकि पासपोर्ट और उसके सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो रेड्डी ने पहले ही अपने पास रख लिए थे।
और वो लड़के ने जब आगे से कुछ बोला होगा, क्योंकि वो भी यंग लड़का था, उसने बोला कि क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो रेड्डी ने, पुलिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस रिपोर्ट्स में जो बताया गया है, रेड्डी ने वहाँ पर एक डंडा पड़ा हुआ था जो काफ़ी हैवी था, उसके साथ वो लड़के को मारना पीटना शुरू कर दिया। हाँ जी, ये 2024 में यूएसए में हो रहा है। आप इनकी सोच देखें, कौन बंदे हैं यार ये, कौन से वो प्लेनेट पे रहते हैं। तो इसने उस लड़के को मारना पीटना शुरू कर दिया। और जब वो लड़का थोड़ा डर गया तो उसने कहा कि चलो अभी थोड़ा मुझे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं आपके घर का काम करूँगा। तो रेड्डी जी सुबह से लेके शाम तक उससे काम करवाते। पुलिस की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये लड़के को सिर्फ 3 घंटे दिन में सोने देता था। और अगर आप सोच रहे हैं कि वो दूसरे जो महान हस्तियां हैं उनका क्या रोल था, वो भी मैं बता देता हूं। क्योंकि आईटी का काम करता था रेड्डी, और उसका एक फ्रेंड सर्कल बना हुआ था अपने ही एरिया के लोगों के साथ। उसमें ये निखिल और सरवन भी थे जो उसके रेड्डी के दोस्त थे। तो जब भी वो घर में आते खाने पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो वो लड़के को बोलते कि तू ये बना वो बना। तब ये भी पुलिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब वो लड़का कुछ करता था, सरवन और निखिल भी उसको मारपीट करते थे। और यहाँ तक पुलिस ने बताया है कि क्योंकि आईटी एक्सपर्ट था रेड्डी, उसने क्या किया था, जो रूम निखिल का था जहाँ पर इसको टॉर्चर करता था, वहाँ पर कैमरा लगा के लाइव फीड निखिल और सरवन को देता था। आप इमेजिन करें कि एक बंदे की एक जानवर जैसी तबीयत है कि क्या वो कर रहा है कि अपने ही कज़न के रूम में, जहाँ पर वो बेचारा सोता है एक स्टोरेज में, उसको जब वो मारता था तो वो कैमरे के ऊपर लाइव आके तो अपने फ्रेंड्स को दिखाता है कि देखो कैसा मज़ा आ रहा है कि मैं उसके ऊपर टॉर्चर कर रहा हूँ। तो वो भी आगे से इसको कमेंट्स करते थे, हाँ हाँ यार ऐसे ना मारना, ये वाले डंडे से मारना, उसका निशान नहीं पड़ेगा। ये पुलिस की उसके रिकॉर्ड में है। इसीलिए वो दोनों को भी पुलिस ने टांगा है बीच में कि आप उसने तो जो किया है, आपने उससे ज़्यादा बदतर काम किया कि आपने एक ह्यूमन, उसकी वायलेशन हो रही थी, स्लेव उसको बना के रखा होता, आपने पुलिस को बताने की बजाय उसका साथ दिया है। मैं आपको बताता हूँ पुलिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये लड़के के ऊपर टॉर्चर करते क्या थे। तो सबसे पहले वो लड़का घर का खाना बनाता था, उसके बाद वो घर की पूरी सफाई करता था, और वो दिन भर काम करके जब बैठता था तो तब वो जो निखिल और दूसरे उसका फ्रेंड आता था घर में, उसके लिए वो सारा खाना वाना बना के देता था। उसके पास एक भी मिनट फ्री नहीं होता था, और उसको सिर्फ 3 घंटे सोने को मिलता था वो लड़के को, पुलिस की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। और जब घर में कोई काम नहीं होता था तो जो रेड्डी है वो अपने कज़न को, जो उसका आईटी का काम है, वहाँ पर कंप्यूटर पे उसको बिठा देता था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो था, उससे वो सारा काम वो करवाता था। और सिर्फ 3 घंटे रात को उसको सोने को मिलते थे। और ये सारा कुछ जो वो करता था रेड्डी, उसको लाइव चैट पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता था कि देखो आज स्लेव के साथ मैंने क्या किया है। और ये लड़का कभी भी उसको जब रिफ्यूज़ करता था करने के लिए, ये दोनों फ्रेंड्स उसको फ़ोन करके बोलते थे कि उसको मारने से पहले हमें लाइव दिखाना तो क्या कर रहा है। आपकी सोच ख़त्म हो जाती है यहाँ पे कि एक अपने ही बंदे, अपनी ही कंट्री के बंदे को, ख़ास तौर पे अपने कज़न को इतना जुल्म किया, इतना उसके ऊपर टॉर्चर किया कि वो लड़का समझो कि एक तरह से लाश बन के रह गया था। उसको मेंटली इतना इसने टॉर्चर किया था कि वो यहाँ तक ये भूल गया था कि मेरा कोई घर भी है, जब मैं इंडिया से आया हूँ, जब मैं कहाँ से आया हूँ, उसको कुछ भी पुलिस के अकॉर्डिंग कुछ भी पता नहीं था। वो लड़का एक तरह से मशीन बन गया था। तो आपको पता ही है कि जब जुल्म होता है तो कोई ना कोई, जो ऊपर वाला है, कोई ना कोई तो रास्ता फिर खोलता ही है इन लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए। आप इनकी ये पिक्चर में शक्लें देखें, आपको ये शैतान लगेंगे, आपको ये इंसान लगते ही नहीं है जो इन्होंने वो लड़के के साथ किया। तो वो लड़का एक बार क्या होता है कि वो अपना कुछ जो घर की सफाई कर रहा था, वो सामान उठा के वो बाहर फेंकने के लिए आया,
किसी एक जो राहगीर था बंदा, उसने देखा यार ये बंदा कौन है, मतलब कि ऐसी हालात है उसके, क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर साफ दिख रहा है कि उसके ऊपर जुल्म हुआ है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को बहुत प्यार देखते हो, बहुत तादाद में इस चैनल को देखते हो, पर जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत लो है। तो दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। तो प्लीज़ कंसिडर करना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो उस आदमी ने क्या किया कि इस लड़के के साथ बातचीत की कि क्या हुआ है, तुम्हें किसी ने मारा है? ये लड़का डरता हुआ बोला कि ऑब्वियसली कि नहीं, मुझे नहीं किसी ने मारा। फिर भी वो, आपको पता है कि ये कंट्रियों में वो लोग बहुत ज़्यादा सतर्क होते हैं ऐसे कामों में। उसने जाके पुलिस को फ़ोन कर दिया कि एक लड़का है जो मुझे लग रहा है कि वो उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। जब पुलिस आई तो पुलिस को सामने वो लड़का फूट फूट के रोया और उसको सारी असलियत बताई, और पुलिस ने तुरंत उसको एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल भेजा। और जब हॉस्पिटल वालों ने उसकी स्टेट देखी, उसकी स्थिति देखी, तो वो चौंक गए, हो गए कि ये बंदा ज़िंदा कैसे है, जो इसके इंटरनल इंजरीज़ हुई हैं। क्योंकि पुलिस ने बताया कि उसकी रिब्स तक टूटी हुई थी, कई उसकी हड्डियां टूटी हुई थी, और ब्रूजेस उसकी बॉडी के ऊपर जो निशान थे वो अपने फोरहेड से लेके पाँव तक उसके निशान ही निशान थे बेचारे की बॉडी के ऊपर, जो इन्होंने उसके ऊपर टॉर्चर किया था। तो वो लड़का बिल्कुल मरने तक पहुंच गया था, लेकिन वो ऊपर वाले ने उसकी सुनी। तो पुलिस ने तुरंत जाके रेड्डी और निखिल और सरवन को जाके पकड़ा। पहले ये बोलते कि नहीं, वो झूठ बोल रहा है, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास स्टेटस नहीं है, वो एज ए स्टूडेंट वीज़ा आया है, वो यूनिवर्सिटी नहीं गया, और अब हमें ब्लैकमेल कर रहा है। तो आपको पता ही है कि ये इंडियन पुलिस तो है नहीं। उन्होंने फिर रेड्डी को अपने तरीके से फिर रेडी किया। तो इन्होंने पुलिस को बताया कि हाँ जी, हमने इसको स्टूडेंट का लालच दे के बुलवाया और एज ए स्लेव उसके साथ हम काम करवाते थे। आप एक बार सोच के देखो कि यार ये कौन लोग हैं और क्या इनके बारे में कहा जाए। आज की डेट में भी लोग ऐसा बाहर की कंट्रियों में करते हैं। वो अपने जो बेचारे अपने मिडिल क्लास फैमिली होती है अपने देशों में, वहाँ से लोगों को, बच्चों को ख़ास तौर पे लालच दे के बुलवाते हैं और उनको एज ए स्लेव काम करवाते हैं। ये आज भी 2024 में हो रहा है। और ये न्यूज़ सुन के वो पूरे यूएस के एरिया में एक तरह से लोग, क्योंकि इन कंट्रियों में लॉ जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, वो तो कभी सोच नहीं सकते ऐसा है दूसरे ह्यूमन के बारे में करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों देखो कि रेड्डी जो है अभी अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी वेट कर रहा है कोर्ट के, इनकी सज़ा जब होगी मैं आपको अपडेट जरूर करूँगा। वेंकटेश रेड्डी जो हैं और उसके फ्रेंड्स जो हैं, उनके अपने बिजनेसेस हैं, वो अच्छे भले पैसे वाले लोग हैं, घर हैं उनके पास, गाड़ियां हैं, पर देख लो जो शैतानी काम करने से वो रुके नहीं और उन्होंने एक बच्चे के साथ ऐसा काम किया। मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा इस केस के बारे में। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। इस चैनल का ख्याल रखना। मैं मिलूंगा एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।